हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन अपना जो दूसरा जो बिंदु है, जो दूसरी जो इकाई है आपकी, वो अधिगम अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम में जो जो चीजें पढ़ ली वो अपन ने देखा। अधिगम के पठार अपन ने देख लिए, अधिगम के प्रकार अपन ने देख लिए, अधिगम ग्रहण के प्रकार अपन ने देख लिए, डेविड आशुबेल के अनुसार भी अपन ने प्रकार देख लिए। तो दोस्तों आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो अपन अधिगम के पठार, जो अपना लास्ट क्लास अपनी जो छूटी थी वो कहाँ पे थी, लास्ट आपका था अधिगम के पठार। दोस्तों ज्यादा वक्त गया गवाए बिना ही मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में अपन ने पढ़ा कि अधिगम क्या होता है। पहले तो बात की अपन ने कि अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, सीखना किसे कहते हैं। उसके बाद अपन अधिगम की परिभाषाओं की चर्चा की। अपन ने अभी अधिगम की परिभाषाएं देखी और उसके बाद अपन ने जो देखा वो आपका अधिगम के प्रकार देखे। इन सब को देखने के बाद अब अपन अपना जो लास्ट का जो टॉपिक चल रहा था वो आपका चल रहा था अधिगम के पठार। तो दोस्तों इसके बारे में अपन ने समझ लिया था, थोड़ा बहुत लिखा भी था कि अधिगम पठार होते क्या हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चों आपका है अधिगम के पठार। क्या है बच्चों? अधिगम के पठार। तो दोस्तों इस पे अपन चर्चा कर रहे थे। इसका अपन ने बात की थी कि अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम के पठार वो होते हैं जब आप किसी कार्य को करते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप कई बार क्या होता है कि शुरुआत में आप पढ़ रहे रहते हो, लेकिन तो कुछ समय बाद क्या तो बिंदु परिवर्तन या कोई भी समस्या आ जाती है। उसके बाद आप थोड़े समय के लिए रुक जाते हो और फिर रुकने के थोड़े समय बाद फिर से आप सीखना प्रारंभ कर देते हो। तो जो बीच की जो अवस्था जो आपकी बनती है वो आपकी अधिगम की पठार बनती है। इसके द्वारा अपन ने चित्र के माध्यम से समझा था और अधिगम पठार निर्माण के कारण क्या क्या थे इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। इसके निर्माण के जो मुख्य रूप से जो कारण थे अपन ने देखे थे वो आपके 6 कारण देखे थे। 6 कारणों में अपन ने सबसे पहला कारण देखा था बिंदु परिवर्तन, कि आपकी विषय वस्तु से अगर हटके आपका कोई बिंदु परिवर्तित हो रहा है आपकी विषय वस्तु से हटकर, तब आपके अंदर ये जो अधिगम की पठार का निर्माण होगा। उसके बाद बात की थी अपन ने विषय वस्तु की प्रकृति की, कि विषय वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, उसके आधार पर उसका क्या होगा, अधिगम का पठार बनेगा। और उसके बाद शिक्षक का व्यवहार, की शिक्षक व्यवहार किस तरीके से कक्षा में या क्लासरूम में कर रहा है, तो उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात कर रहे थे अपन शिक्षक शिक्षक की जो शिक्षण विधियां हैं वो किस प्रकार की है, उसके आधार पर जो क्या बढ़ रहा था आपका अधिगम वक्र बढ़ रहा था। और उसके बाद अपन ने बात की थी बालक की इच्छा, यानी कि बालक की इच्छा है भी या नहीं किसी विषय को सीखने में, उसका भी बच्चों को अधिगम वक्र, उसके से भी बच्चों अधिगम का पठार का निर्माण होता है। और सीखने का जो समय है वो भी इसके लिए उपयोगी है अधिगम पठार निर्माण के लिए। तो इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी कि अधिगम पठार क्या होता है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में देखा था। अब इसके साथ में एक शब्द और लिया जा रहा है वक्र। वक्र क्या होता है बच्चों? बेसिकली अपन वक्र पठार को ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक में ये है कि जो वक्र और पठार है उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। भिन्नताएं किस प्रकार से पाई जाती है? भिन्नता ऐसे पाई जाती है कि कभी भी कोई भी बालक का जो सीखने का जो परिणाम है, सीखने से संबंधित जो भी परिणाम है बालक के, वो कभी भी एक समान नहीं होते। वो प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की विशेषताएं अलग होती है, वो अलग अलग होती है। और उनकी जो सीखने की जो उपलब्धियां हैं कि किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, इन सबको रेखा चित्र के माध्यम से जब दर्शाया जाता है, जब इन चीजों को अपन एक रेखा चित्र के माध्यम से, जैसे अपन ने चित्र बनाकर देखा था, रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो जो प्राप्त होने वाला जो रेखा चित्र होता है आपके सामने, जो रेखा चित्र आपके सामने आया, तो वह क्या होता है आपका अधिगम वक्र कहलाता है। मुख्य रूप से अधिगम वक्र बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनात्मक या सकारात्मक कह सकते हैं, दूसरा आपका होता है ऋणात्मक या नकारात्मक कह सकते हैं, तीसरा आपका है बच्चों सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र, और चौथा आपका है एस या यू आकारीय अधिगम वक्र। तो दोस्तों अपन बात करेंगे अधिगम वक्र या अधिगम पठार, अधिगम वक्रों की बात करेंगे। सबसे पहला जो आपका अधिगम वक्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला आपका है धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र। बच्चों पहले अपना अधिगम वक्र की जो परिभाषा है उसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है बच्चों? अधिगम वक्र का बच्चों अधिगम वक्र होता है सीखने वाले सभी बालक, इसमें लिखो आप ऐसे, सीखने वाले सभी बालक, सीखने वाले सभी बालकों के सीखने की सीखने वाले सभी बालकों के सीखने से संबंधित
से संबंधित सीखने से संबंधित परिणाम सदैव एक समान नहीं होते हैं। परिणाम सदैव एक समान सदैव एक समान नहीं होते हैं। सदैव एक समान नहीं होते हैं। सीख अधिगम वक्र किसे कहते हैं? सीखने वाले सभी बालकों से के सीखने से संबंधित परिणाम सदैव एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की सीखने की विशेषताएं सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। इनके सीखने की विशेषताओं को इनके सीखने की विशेषताओं को रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्र के माध्यम से सीखने की उपलब्धियों को रेखा चित्र के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो प्राप्त होने वाला रेखा चित्र प्राप्त होने वाला रेखा चित्र प्राप्त होने वाला रेखा चित्र अधिगम वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है। तो दोस्तों अपन ने देखा कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो बच्चों अपन ने क्या देखा? अपन ने अधिगम वक्र की परिभाषा देखी। अधिगम वक्र की परिभाषा में अपन ने देखा कि सीखने वाले सभी बच्चे जो भी सीखने वाले सभी बालकों का जो सीखने से संबंधित परिणाम है वो सदैव एक समान नहीं होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। इनके सीखने की उपलब्धियों को यदि अपन ग्राफ या रेखा चित्र से दर्शाते हैं तो जो प्राप्त होने वाला जो अपना रेखा चित्र है उसे क्या कहेंगे? अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अधिगम वक्र आपके 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार। अब बात करेंगे अपन बच्चों अधिगम वक्र के प्रकारों की कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अपन साथ में समझेंगे भी। पहला आपका होता है धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र। दूसरा आपका या इसे अपन सकारात्मक भी कह सकते हैं। दूसरा आपका होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र। बच्चों अपन एक का चित्र बनाकर देख लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे अपन। पहला होता है आपका सीखने का अधिगम का यानी कि सीखने का धनात्मक अधिगम वक्र या सकारात्मक अधिगम। सकारात्मक अधिगम वक्र को अपन देखो इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों। जैसे पिछली क्लास में अपन ने बनाया था एक ऐसे ग्राफ है इसको ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, ये ऊपर तो क्या था आपके क्या बताया था मैंने आपको? सीखने की मात्रा की कितनी मात्रा तक वो सीख पा रहा है। सीखने की मात्रा। ठीक है, और इधर सीखने का समय। अब दोस्तों सीखने के समय के बाद आधार पर देखिए तो अपन सीखने के जो समय है
यानी कि सीखना जो धनात्मक प्रकार से सीखना है, ऋणात्मक प्रकार से सीखना है या सकारात्मक प्रकार से जो सीखना है वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से व्यक्ति का इसमें किस प्रकार के अधिगम वक्र का निर्माण होता है, इसमें अपन बात करेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि बालक शुरुआत में सीख रहा है, सीखना प्रारंभ करता है, बालक सीख रहा है लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि बालक का सीखना ये सामान्य गति से सीख रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि सामान्य समय को छोड़ के बच्चे की सीखने की जो गति है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, यानी गति बढ़ जाती है। तो बच्चे के अंदर कौन सी होगी, सीखने की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से जो जिस पर जब अपने को अधिगम वक्र प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं अपन, सकारात्मक अधिगम वक्र। इसमें होता क्या है कि बच्चा पहले शुरुआत में सीख रहा है, यहाँ तक सामान्य गति से सीख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि बालक बहुत अधिक गति से सीखना प्रारंभ कर देता है, तब जो अपने पास जो वक्र आएगा, वो जो अधिगम वक्र बनेगा वो आपका क्या बनेगा, धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक यानी सीखने का धनात्मक अधिगम वक्र। तो इसे अपन सकारात्मक वक्र या धनात्मक वक्र भी कह सकते हैं, सकारात्मक वक्र। तो पहला अपन ने देखा बच्चों सकारात्मक वक्र या धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र का तात्पर्य कि बालक शुरुआत में सीखता है, मंद गति से सीखता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अचानक उसकी गति, सीखने की गति बढ़ जाती है, तब वो जो अपने पास जो वक्र प्राप्त हुआ है, अधिगम का जो वक्र प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं अपन, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र। दूसरा आपका है नकारात्मक या ऋणात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र। नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र, देखो दोस्तों नकारात्मक अधिगम वक्र किस प्रकार से बनता है, देखो देखते हैं अपन। देखो जो सकारात्मक में तो अपन ने क्या देखा कि बालक शुरुआत में सीख रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि बालक की जो सीखने की जो गति है वो अचानक से बढ़ जाती है। शुरुआत में वो मंद गति से सीखता है, बालक की फिर अचानक सीखने की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो जब वो गति बढ़ती है उस समय जो बालक का जो सीखना होता है, और जो उस समय जिस उस गति को या उस बात को अपन जब ग्राफ पे साबित यानी कि अपने रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, जब उसको समझाने का अपन प्रयास करेंगे तो जो अधिगम वक्र बनाएंगे या जो चित्र बनाएंगे या जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा आपका सकारात्मक। सकारात्मक में हुआ क्या बच्चों, बालक शुरू में मंद गति से सीख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता जाता है और अचानक से उसकी गति बढ़ जाती है। तो तब कौन से वक्र का निर्माण होता है, आपके सकारात्मक वक्र का। दूसरे वक्र की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे वक्र में अपन बात करें ऋणात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक या ऋणात्मक में क्या होता है बच्चों, बालक शुरुआत में सीखता है, शुरुआत में गति से अच्छी गति से सीख रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि बालक की जो सीखने की जो गति है वो क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, यानी कि घट जाती है। यानी कि बालक शुरुआत में तेज गति से सीख रहा है और बाद में क्या हो रहा है, मंद गति से सीखना प्रारंभ कर देता है। तब जो अपना जो ग्राफ प्राप्त होता है या जो वक्र प्राप्त होता है वो आपका होता है नकारात्मक, नकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अधिगम वक्र। क्या हुआ बच्चों, इसमें इसमें क्या हुआ कि बालक प्रारंभ में सीख रहा था गति से, मैंने अच्छी गति से सीख रहा था, लेकिन थोड़ी समय बाद क्या हुआ कि बालक की गति एकदम एकदम से सीखने की जो गति है उसकी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो जो ग्राफ बढ़ता है उसका क्या हो जाता है, वो डाउन नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आने के कारण उसको क्या कह सकते हैं अपन, ऋणात्मक अधिगम वक्र। ठीक है, तीसरे वक्र की अपन बात करेंगे। अब तीसरा जो आपका है वो आपका है सरल रेखीय अधिगम वक्र। किसकी बात करेंगे बच्चों, सरल रेखीय अधिगम वक्र। तीसरे की बात करें अपन, तीसरा कौन सा आपका, सरल रेखीय, सरल रेखीय या ऋजु कोणीय, सरल रेखीय या ऋजु कोणीय अधिगम वक्र।
इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कि बालक शुरू से लेकर अंत तक एक ही गति से सीखता है, ना उसकी गति सीखने की मंद होती है ना गति तेज होती है, वो एक सरल रेखा के रूप में सीखता रहता है। तो उस चीज को, उस गति को या उस विशेषता को अपन जब दर्शाते हैं शाम, जब उसको रेखा चित्र पे दर्शाया जाएगा तो एक सरल रेखा में अपने पास एक कोण, रिजु कोण प्राप्त होगा, उसी वजह से इसको रिजु कोण ये कहते हैं और एक सरल रेखीय वक्र कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि बालक लगातार सीखता रहता है, उसमें कोई ना तो गति बढ़ती है ना गति घटती है, और वो लगातार से सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। तब जो अपने पास जो अपने को जो वक्र प्राप्त होगा, तब जो अपने को वक्र प्राप्त होगा उसे सरल रेखीय या रिजु कोणीय वक्र कहते हैं। तो ये कौन सा वक्र प्राप्त हुआ बच्चों अपने को, सरल रेखीय, सरल रेखीय वक्र। क्या हुआ बच्चों, इसमें क्या हुआ कि बालक शुरू से लेकर अंत तक एक ही गति से सीख रहा है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इस वजह से इसे अपन क्या कह सकते हैं, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र। चलो बच्चों चौथे की बात करेंगे, चौथा जो विशेषता है, चौथा जो अधिगम वक्र है आपका, उसकी बात करते हैं अपन। चौथे अधिगम वक्र की बात करने वाले हैं अपन। चौथा अधिगम वक्र, चौथा अधिगम वक्र जो आपका हो वो आपका है एस या यू आकारीय अधिगम वक्र, एस या यू आकारीय अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है बच्चों, बालक कुछ समय मंद गति से सीखता है, कुछ समय तेज गति से सीखता है, फिर कुछ समय मंद गति से सीखता है, फिर कुछ समय तेज गति से सीखता है, फिर कुछ समय मंद गति से होता है। तो एक एस या यू आकार का चित्र जो अपन रेखा चित्र में दर्शाते हैं, तो एक एस या यू आकार का चित्र अपने को प्राप्त होता है, जब उसकी अध्ययन सामग्री यानी उसके अध्ययन में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी वो ज्यादा सीखता है, कभी वो कम सीखता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, रखने पे इनके इससे जो अपने को जो रेखा चित्र प्राप्त होगा उसे अपन कह सकते हैं एस या यू आकारीय अधिगम वक्र। तो बच्चों एस या यू आकारीय में क्या होता है कि बच्चा पहले सीखता है, उच्च गति से सीखता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी गति मंद हो जाती है, फिर थोड़े समय बाद उसकी गति वापस तेज हो, गति बढ़ जाती है, फिर थोड़े समय बाद मंद हो जाती है, फिर थोड़े समय बाद गति बढ़ जाती है, फिर थोड़े समय बाद मंद हो जाती है। तो मतलब एक देख रहे हो आप इसको, एक ये सरप के समान नहीं लग रहा आपको, लग रहा ना सरप के समान, तो अपन इसको सर्पिलाकार वक्र भी कह सकते हैं, सर्पिलाकार वक्र। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें देखो ये जो बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है आपका एस, क्या बन रहा है एस, और ये जो बन रहा है बच्चों आपके यू बन रहा है ना, ये आपका क्या है यू। तो इसको एस आकारीय या यू आकारीय वक्र भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, सीखने की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस वजह से इस वक्र यानी कि इस उतार चढ़ाव को जब अपन रेखा चित्र पर दर्शाते हैं, तो रेखा चित्र पर दर्शाते हैं, जो हमें जो प्राप्त होने वाला जो वक्र होता है वो उसको एस आकारीय या सर्पिलाकार या यू आकारीय वक्र कहते हैं। अगर अपने को जो अधिगम जो ये आपका जो वक्र का जो निर्माण होता है, ये परिस्थिति जन्य होता है, जिस प्रकार की परिस्थिति है उस प्रकार का ये वक्र बनता है। लेकिन एक शिक्षक का जो दायित्व होता है, शिक्षक का जो दायित्व ये होता है कि बालकों को सकारात्मक निर्देशन प्राप्त करे। अगर बालक कहीं रुक रहा है, कहीं समस्या आ रही है, तो उसको उचित मार्गदर्शन दे, सकारात्मक मार्गदर्शन दे, जिससे क्या कि उसको ज्यादातर बालक को इस इन बाकी तीन को छोड़कर जो सबसे ज्यादा जो उपयोगी जो वक्र बताया गया है आपका, सबसे उपयोगी जो आपका वक्र बताया गया वो आपका है सकारात्मक या धनात्मक वक्र। तो बच्चों को धनात्मक वक्र की ओर प्रेरित करना चाहिए कि अगर बच्चा शुरू में कम सीख रहा है तो उसको ये कुछ ऐसी विधियां या कुछ ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत प्रदान करने चाहिए उसके से कि उससे बालक क्या है सकारात्मक तरीके से सीख सके, उसका जो सीखने की गति है वो बढ़ती रहे। ठीक है, चलो बच्चों अब इसके बारे में लिख लेते हैं, आगे चलो वक्र समझ में, चलो अब इनके बारे में लिख लेते हैं, एक के बारे में। चित्र आपने बना लिए होंगे। अब इन वक्रों के बारे में लिख लेते हैं, समझ में तो आगे। अब इनके बारे में अपन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि आपके जीवन के लिए, आपके लिए स्थायी हो जाए। जैसे जैसे मैं बोलूं बच्चों मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। और जब लिखने के बाद जब मैं कुछ समय के लिए रुकू, तो आप मोबाइल में अपना वीडियो जो है वो पुश कर सकते हो, यानी वीडियो रोक सकते हो, या आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में क्लास कंप्लीट होने के बाद, क्लास कंप्लीट देखने के बाद घर पे बैठकर आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। ये सारी सुविधा आपको यूट्यूब पे मिलती है, आप वीडियो को रोक लो,
मेरा जो वीडियो लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो इसको आप रोक सकते हो कुछ समय के लिए और वहां पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, जो जो आपको नोट्स जो श्याम पट पर या जो बोर्ड पर में जो आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बाद में आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो लिखो। पहला जो आपका वक्र है वो कौन सा वक्र है आपका? सकारात्मक, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र। पहला लिखो बच्चों, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र। सकारात्मक अधिगम वक्र ने वक्र में अपन ने क्या दिखाया था कि बालक शुरू में सीखता है, मंद गति से शुरू में सामान्य गति से सीखता है और कुछ समय बाद वो एकदम से अचानक तेज गति से सीखने प्रारंभ कर देता है। तब जो वक्र अपने को प्राप्त होता है, जब जो अपने को सीखने का जो वक्र प्राप्त होता है वो कौन सा होता है आपका? सकारात्मक। लिखो, जब एक बालक जब एक बालक जब एक बालक जब एक बालक प्रारंभ में तेज गति से सीखता है, प्रारंभ में तेज गति से एवं तेज गति से एवं जब एक बालक प्रारंभ में तेज गति से एवं बाद में मंद गति से सीखता है, सॉरी ये ऋणात्मक हो गया। आपको लिखना है कौन सा? सकारात्मक या धनात्मक। धनात्मक में बच्चों क्या होता है कि बालक प्रारंभ से मंद गति में सीखेगा, प्रारंभ से तेज गति में नहीं, बालक कौन सी गति में सीखेगा? मंद गति में सीखेगा। बालक प्रारंभ से मंद गति से सीखता है एवं बाद में तेज गति से सीखना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है या गति तीव्र हो जाती है, प्रारंभ कर देता है, तो प्राप्त होने वाला प्राप्त होने वाला तो प्राप्त होने वाला प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा अपने अपने लिखा कि जब एक बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है और बाद में तेज गति से सीखना प्रारंभ कर देता है, तो जो हमें जो प्राप्त होता है, जो अधिगम वक्र अपने को प्राप्त होता है वो कौन सा होता है आपका? धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र। ठीक है बच्चों, दूसरे के लिखो। दूसरे में लिखना है बच्चों, दूसरा आपका क्या है? ऋणात्मक अधिगम वक्र, जिसे अपन कह सकते हैं नकारात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा? तो इसमें होता क्या है कि बालक प्रारंभ में कैसे सीखेगा? तेज गति से सीखता है। कौन सी गति से? बालक प्रारंभ में तेज गति से सीखता है एवं बाद में मंद गति से सीखता है। प्रारंभ में तेज गति से एवं बाद में मंद गति से सीखना प्रारंभ कर देता है, तो जो प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र है वो आपका क्या होता है? नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र। नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम। नकारात्मक, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है कि जब एक बालक प्रारंभ में तेज गति से एवं बाद में मंद गति से सीखना प्रारंभ कर देता है, तो जो अधिगम वक्र अपने को या जो रेखा चित्र अपने को जो प्राप्त होता है उसे अपन कहते हैं अधिगम ऋणात्मक अधिगम वक्र या नकारात्मक अधिगम वक्र। चलो बच्चों, अगले की बात करते हैं अपन।
सरल रेखीय या ऋजुकोणीय। अगला जो अधिगम है अपना सरल रेखीय या ऋजुकोणीय। तीसरा जो आपका अधिगम है वो है आपका तीसरा, क्या है, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय। सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र। इसमें लिखो बच्चों, जब एक बालक प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से सीखता है, एक समान गति से सीखता है, तो प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र एक समान गति से सीखता है तो प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र, तो प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र सरल रेखीय या ऋजुकोणीय, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र कैसे, जब एक बालक प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से सीखता है तो जो अधिगम आपको प्राप्त होता है, जो वक्र आपको प्राप्त होता है, उसे अपन सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र कहते हैं। अगले की बात करते हैं बच्चों अपन, अगला और अंतिम, बात करेंगे चौथे की। चौथा आपका था एस या यू आकारीय अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब बालक एक समान गति से ना सीखते हैं, उसके सीखने की मात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, एस या यू आकारीय अधिगम वक्र। इसमें लिखो, जब एक बालक के सीखने में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उतार चढ़ाव आता रहता है तो प्राप्त होने वाला वक्र अंग्रेजी के एस या यू आकार के समान होता है, इसलिए इसे एस या यू आकारीय अधिगम वक्र कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, ऐसे या यू आकार का अधिगम वक्र, ऐसे या यू आकार के अधिगम वक्र होता है कि जब एक बालक सीखने के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जो प्राप्त होने वाला वक्र है वो अंग्रेजी के एस या यू आकार के समान प्राप्त होता है। इसलिए इस
अधिगम, इसलिए इस अधिगम को अपन क्या कहते हैं, ऐसे या युवाकारी अधिगम वक्र। ठीक है, उसके बाद एक अंतिम लाइन सबके बारे में, एक अंतिम लाइन जो आपको लिखनी है, उसके बाद आपकी अपनी आज की क्लास समाप्त करेंगे। एक अंत में एक लाइन और लिखो आप। अंत में जो लाइन लिखनी है वो इस प्रकार से लिखनी है कि जब सामान्यतः अधिगम वक्र का निर्माण, लिखो इसमें, सामान्यतया अधिगम वक्र का निर्माण, सामान्यतया अधिगम वक्र का निर्माण परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति जन्य होता है। सामान्यतः अधिगम वक्र का निर्माण परिस्थिति जन्य होता है। एक शिक्षक के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा अपने बालकों को, बालकों को अपने बालकों को सकारात्मक निर्देशन प्रदान करना होता है, प्रदान करना चाहिए, सकारात्मक, सकारात्मक निर्देशन प्रदान करते हुए, प्रदान करते हुए उसे, प्रदान करते हुए उसे धनात्मक अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए, धनात्मक के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आपको आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं।